जो बनते हैं मेरे बुजुर्गों, वो हालात बनेंगे सुन्नत पर आने से, और हालात जो बिगड़ेंगे वो बिगड़ेंगे अहकामात के टूटने से। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ उंगली का इशारा किया, और हाँ उंगली का इशारा है, और चांद के 2 टुकड़े हो गए। आपकी जब उंगली के इशारे की इतनी ताकत है तो आपके तरीके की कितनी ताकत होगी, कितनी ताकत होगी। हाँ, एक औरत आई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्तूरात, और ये बात कही कि या नबी अल्लाह, मैं जब खूबसूरत थी और मैं जवान थी, मेरे शोहर ने 2 बच्चे मेरे से पैदा किए, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई तो हुजूर अब मेरे शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही कि देखो, जब सुन्नत की ताकत उनके अंदर बाकी थी तो वो औरतों को अपनी कुव्वत से ख़त्म कर दिया करते थे, लेकिन आज सुन्नत अंदर जिंदगियों से निकली है। आज उम्मत के अंदर तल्लाक़ें क्यों हो रही हैं, उसकी वजह एक ये है, उसकी वजह ये लिखी। एक औरत आई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर ये कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नोश फरमा रहे हैं, और ये कहा कि मोहम्मद, हाँ, क्या दावत तो तू देता है बादशाहों की तरह, लेकिन तेरा रहन सहन तो फ़कीरों की तरह है। आप लकड़ी के तश के अंदर, प्याले के अंदर खाना नोश फरमा रहे थे, तेरा रहन सहन तो ऐसा, और दावत बादशाहों की तरह। चल मुझे अपने हाथ से एक लुकमा खिला। क्या खिला? एक लुकमा खिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लुकमा खिलाया, और आपके लुकमे की बरकत ये हुई कि पूरे जजीरतुल अरब पर उससे ज़्यादा हया और पाक दामन कोई औरत न, उससे हया और पाक दामन कोई औरत न थी। मेरे बुजुर्गों, आपके तरीके की ये बरकतें हैं। हजरत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर के पास घी का डोल लेकर गई, और ले जाने के बाद हुजूर को हदिये के अंदर पेश किया। हुजूर ने कबूल कर लिया और मेरे लिए दुआ की, ए अल्लाह, उम्मे शरीक के माल में बरकत फरमा। मैं घर पर डोल लाई तो घर के अंदर जितना घी ले गई थी उतना ही ले आई, जितना ले गई थी। मेरे बुजुर्गों, बरकत के आने का सबब भी हुजूर का तरीका है, और रहमत के उतरने का सबब भी हुजूर का तरीका है, और अल्लाह की तरफ अल्लाह की मदद को मुतवज्जे कराने का सबब भी वो हुजूर का तरीका है। हाँ, इसलिए हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना शाह रहमतुल्लाह अलैह से ये बात इरशाद फरमाई कि यूसुफ, तुझे अब्दाल बनने की तरतीब न बताऊं? कहने लगे अब्बा क्या? कहने लगे, जिस माहौल के अंदर सुन्नतें मिट रही हों, उस माहौल के अंदर सुन्नत को जिंदा करियो, अल्लाह तुझे अब्दाल बना देगा। अब कितनी सुन्नतें मिट रही हैं, घर घरों से सुन्नतें निकल रही हैं। हाँ, इससे मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत आप इस काम से क्या चाहते हैं? हजरत ने फरमाया, ना तो हम मुल्क चाहते, ना हम माल चाहते, हम तो ये चाहते हैं जिस तरीके मेहनत पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को छोड़ गए थे, ये उस सतह पर उम्मत आ जाए, हम इससे ये चाहते हैं। जिस तरीका मेहनत पर, हाँ, सारी सुन्नतों के जिंदा करने की वजह, वो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो दावत है, दावत इल्लल्लाह है। हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु मैदान कारजार के अंदर हैं। रूमी सिपहसालार जर्जा ने ये बात कही कि खालिद क्या बात है, तुम जब, हाँ, कोई गजवा नहीं हटते, क्या बात है बताओ? कहने लगे, बात खुदा की कसम कुछ नहीं है, बात सिर्फ ये कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जिंदगी के अंदर है, और कुछ बात नहीं है। रूमी सिपहसालार जर्जा मुसलमान हुआ और एक फर्ज नमाज नहीं पढ़ी और शहीद हो गए, सिर्फ कोई बात नहीं।
हजरत, हाँ मेरे बुजुर्गों, ये चीजें कब पैदा होंगी? ये सारी चीजें दावत से पैदा होंगी। इसलिए हजरत मौलाना शली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो चीज मुझे अपने अंदर पैदा करनी होती थी उस पर लोगों को उबारता था, और जो चीज मुझे अपने अंदर से निकालनी होती थी उससे लोगों को रोकता था। अल्लाह मेरे अंदर खुद ब खुद वो चीज पैदा कर दिया करता था, खुद ब खुद पैदा कर दिया करता था। मालों की मोहब्बत नहीं थी। किसरा और कैसर फतेह हुए, किसरा फतेह हुआ। एक साहबी ने देखकर किसरा के ताज में ठोकर मारी। किसी ने तंज के तौर पर कहा, जानते हो क्या है? नु कहा किसरा का ताज है। जब उसे इज्जत ना दिला सका तो हमें क्या दिलाएगा? कहने लगे पास कुछ पल्ले होगा। कहने लगे पास पल्ले की बात ऐसी है, 3 दिन से पेट में कुछ गया नहीं है, लेकिन इसकी मोहब्बत दिल के अंदर नहीं है। हाँ, इसकी मोहब्बत दिल में नहीं है। हाँ, मेरे बुजुर्गों, हाँ ये जिंदगियां थी हमारे असलाफ की, वो जिंदगियां हमारी भी बन जाए। सब चाहते नहीं चाहते हैं? चाहो नहीं चाहो, वही जिंदगियां हमारी बन जाए। हाँ, हाँ, जैसी साहबा की जिंदगियां थी, जैसे हमारे असलाफ की जिंदगियां थी, वही जिंदगियां हमारी बन जाए। लेकिन उलेमा ये लिखते हैं, जो इस जमाने के अंदर साहबा वाली मेहनत करेगा, क्या करेगा? हाँ, 10 गुना ज्यादा तो अल्लाह अजर देगा, और 50 गुना ज्यादा मदद का वादा है। मेहनत साहबा वाली करेंगे। और मेहनत साहबा वाली क्या है? हाँ, मेहनत साहबा वाली क्या है? एक तो सबसे पहले साहबा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेकर सारे आलम में फिरे। हाँ, और दूसरा मेरे बुजुर्गों, अपने माल को लेकर अल्लाह के दीन के लिए खर्च करने के लिए निकले। तीसरा, अल्लाह के भरोसे पर अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर निकले। हाँ, और चौथा कि अल्लाह के दीन पर मरने के लिए निकले। और उलेमा लिखते हैं, पांचवा सबसे बड़ा मुजाहिदा वो हुजूर को छोड़कर निकले। किसको छोड़कर निकले? हाँ, जिन हुजूर से साहबा अपने बीवी बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनको छोड़कर निकले। हाँ, मैदान कारजार में हुक्मों को भी पूरा कर रहे हैं, और नबी के तरीके को भी पूरा कर रहे हैं, और अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहे हैं। एक ही वक्त में साहबा 4 काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हमसे ना हो रहा एक भी? हो रहा है? नहीं हो रहा ना? हाँ, हजरत बशीर बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु, अब्बा का सुबह को जिहाद में जाना तय हुआ कि अब्बा सुबह को कहाँ जाएंगे? जिहाद में जाएंगे। बच्चे को पता लगी बशीर बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु के पैर में, अब्बा के पैर में रस्सी बांध ली कि अब्बा कभी मुझे छोड़कर चले जाएं। हाँ, अब्बा रात को रस्सी छुड़ाकर चले गए, और हजरत बशीर बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु जाकर मैदान कारजार में शहीद हो गए। और जब मदीने के अंदर वो जमात चंद महीनों के बाद लौटी, तो बच्चा पहाड़ी पर टीले पर चढ़ा होकर देख रहा है कि मेरे अब्बा कहाँ हैं। हुजूर ने देखा, आंखों में आंसू आ गए कि मेरे अब्बा कहाँ हैं। और फिर ये बात हुजूर ने इरशाद फरमाई, क्या तू ये नहीं चाहता, हाँ हाँ, तुझे बशीर बिन अरकम से अच्छा अब्बा मिल जाए? क्या तू ये नहीं चाहता तुझे फला से भले, हाँ फला से जैसी तेरी उससे बेहतर तुझे अम्मा मिल जाए? हाँ, मेरे बुजुर्गों, इन कुर्बानियों से आलम में दीन जिंदा हुआ। हाँ, हमारे हजरत जी दामन बरकातू के अब्बा हजरत मौलाना हारून साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बुजुर्गों, हमारे हजरत जी मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह का सफर हुआ। हाँ, क्या हुआ? सफर हुआ। सहारनपुर देवबंद के इलाके में कहीं तकाजे पर जाना था, तो मौली हारून साहब गोद में थे। हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह सफर में तशरीफ ले जा रहे थे। तो हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने फ़जाइल अमल फ़जाइल सदक़ात लिखी, या हजरत जी मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह के सुसर थे।
और मौलवी हारून जो है उनके नवासे थे। ये बात कही कि हारून 3 दिन से बच्चे ने आंखें नहीं खोली और तू तो जाता ही रहता है। अपनी गोद में लिया शेख से बड़े अदब के साथ, कहने लगे शेख, जब हारून पैदा हुआ था मैंने ये दुआ मांगी थी, ए अल्लाह ये मेरे काम में मुआमिन बने तो इसे जिंदा रखियो, अन्ना तू इसे उठा लियो। क्या कहा था? अगर मेरे काम में मुआमिन बने तो तू इसे जिंदा रखियो, अन्ना तू इसे उठा लियो। हाँ, और हजरत शेख को दे दिया मौलवी हारून साहब को। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह बात इरशाद फरमाते हैं कि यूसुफ के तवक्कुल की बरकत थी कि 3 दिन में बच्चे ने खर जैसी आंखें खोल ली और सारी दुनिया से, उसके बच्चे से सारी दुनिया की आंखें खुला दी, नियत की खड़ी उम्मत की मदद फरमा दी, सारी दुनिया से उसके बच्चे से आंखें खुलवा दी। ये ऐसे काम जिंदा हुआ। ईद का दिन था, बच्चे आकर कह रहे हैं कि अम्मा महल्ले के बच्चे नए कपड़े पहनना है, नए जूते पहनना है, लेकिन हमारे पर क्या है, हमारे अब्बा तो जमात में है। हमारे अब्बा कहाँ हैं? जमात में। हाँ, माँ ने गोद से लगा लिया, सीने से चिमटा कर रो रही है और कह रही है कि बेटा ये जूते पुराने हो जाएंगे, कपड़े पुराने हो जाएंगे, जूते घिस जाएंगे, ये ईद बासी हो जाएगी, लेकिन जिस रास्ते में तेरे अब्बा गए हैं उसके बदले में अल्लाह में वो देगा, ऐसी ईद देगा जो कभी बासी ना होगी, ऐसे जूते देगा जो कभी घिसेंगे ना, और ऐसे कपड़े देगा जो कभी फटेंगे ना। और सीने से लगा रखा है, और बुजुर्गों सीने से लगा रखा है, रो रही है और ये बात समझा रही है। इन कुर्बानियों से दीन उम्मत के अंदर आम हुआ। इन कुर्बानियों से कितने लाखों और हजारों लोगों ने आकर तुम्हारे इलाकों के अंदर मेहनत की। जब तुम मेरे बुजुर्गों हम सब यहां पर जमा हुए, हम सब यहां जमा हुए, क्योंकि बुजुर्गों ये काम कुर्बानियों से चलता है, ये काम दुआओं से चलता है। इसलिए उर्दन में एक जमात हिंदुस्तान की चल रही, ख्वाब में सहाबा को देखा और देखने के बाद ये कहा, क्या हम भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो? क्योंकि बेशक आप भी वही काम कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये बात कही कि तुम मेहनत भी कर रहे हो। हम दिन में वो मैदान कारजार में होते थे और रात को मुसल्लों की पीठ पर होते थे। तुम दिन में मैदान में होते हो, दिन में कारोबार पर होते हो और रात को बिस्तरों पर होते हो। हम में तुम में ये फर्क है। हम दिन में कारोबार पर हैं और रात को बिस्तरों पर हैं, और सहाबा दिन के अंदर मैदान कारजार में थे और रात को मुसल्लों की पीठों के ऊपर थे। ऐसी कुर्बानियां सहाबा ने देकर दुनिया से गए, और हमारे हजरत का घराना और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर और माशाअल्लाह, बुजुर्गों दोस्तों, ये कुर्बानियां अल्लाह पाक ने उम्मत की हिदायत का जरिया बनाई। और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, किसी की सबे वतन सो के कटे और किसी की सबे हजर रो के कटे। ए अल्लाह, ये कैसी रात, ना सो के कटे ना रो के कटे। कितने रोए। हजरत मौलाना अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ लेकर आए और दिल्ली तशरीफ लाकर टांगे स्टैंड पे कहा, भाई मुझे कहीं पर आराम के लिए कोई जगह बता दो। किसी ने कहा, अरे फला जगह चले जाओ, जामा मस्जिद के लाल किले के पास मस्जिद है, वो मुसाफिर खाना है, वहां जाके सो जाओ। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं पहली या दूसरी बार दिल्ली आया था, ये चले गए, रात को देखा एक आदमी बड़े दहाड़े मार मार कर रो रहा है। मैंने जो चिराग जलाया तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दिखे। मैंने मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने मस्जिद ढूंढी थी सोने के लिए और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद ढूंढी थी रोने के लिए। ये रोने की बरकत है बुजुर्गों, हम यहाँ पर अल्लाह के दीन पर जमा हैं। ये उस घराने की कुर्बानियां हैं कि जहन्नम की तरफ को जाती हुई उम्मत को रोक कर एक अल्लाह के तरफ से अजीमुशान काम की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है। अब इस जिम्मेदारी को सारे आलम के अंदर ले जाना है। कहाँ ले जाना है? कहाँ जाना? अजी हम तो देहात के लोग हैं, हम कहाँ जा सके?
हाँ, जिनसे पेरिस लिखना नहीं आता, पेरिस पढ़ना नहीं आता, मेरे बुजुर्गों पेरिस के एयरपोर्ट पर यूं कह रहे अमीर साहब बीड़ी पीने की इजाजत तो दिला दो, जहां पर $100 का जुर्माना है थूकने पर, और वहां यूं कह रहे थे जिनसे लिखना नहीं आता पढ़ना नहीं आता, अमीर साहब बीड़ी पीने की इजाजत तो दिला दो। अब तो बहुत देर हो गई, कई घंटे हो गए बीड़ी न पी। अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को वहां पहुंचा दिया। बुजुर्गों हजरत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये काम जो है ये माल से नहीं चलता, ये सलाहियत से नहीं चलता, ये इल्म से नहीं चलता, ये काम तो कबूलियत से चलता है। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह को बड़ौद के रहने वाले मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वह पाकिस्तान मशवरे से भेजा। हजरत फरमाते हैं कि जब मैं पाकिस्तान गया, मंडियों के अंदर जो खराब सब्जी हुआ करती थी हम शाम को उसको लाकर रायवीन मरकज में पकाते थे, अब खाते थे। आज अल्लाह पाक ने उस कुर्बानियों की बरकत से कितने बड़े दस्तरखान को सारी दुनिया के लिए वसी कर दिया। कुर्बानियां दी जाएंगी बुजुर्गों दोस्तों, हिदायत के फैसले होंगे। कुर्बानियां नहीं दी जाएंगी, जो हिदायत फैली हुई है वो भी रुक जाएगी। इसलिए दीन की मेहनत होगी, वक्त का बेर बेचने वाला भी होगा, हाँ वो भी अब्दाल होगा। और दीन की मेहनत ना हुई, वक्त का अब्दाल है, दीन की मेहनत दुनिया से मिट गई तो वक्त का अब्दाल भी मुर्तद हो जाएगा, उलेमा लिखते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों एक अल्लाह ने हमें मेहनत दी है, एक जिम्मेदारी दी है, इस मेहनत और जिम्मेदारी को सारे आलम के अंदर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। और सारे आलम में कौन जाएगा? जो 3 मरतबा 4 महीने लगाएगा। के मरतबा? 3 मरतबा। और अब तो बात यह है सालाना 6 महीने लगाओ। कितने? सालाना 6 महीने। आलिम हजरात हैं 1 साल लग गया हिंदुस्तान में, अल्लाह अकबर। हाँ अब अगले साल अरब के लिए तैयार कर लो। हाँ मस्तूरात में 2 चिल्ले 3 मरतबा 3 दिन लग गए, अशरे में चले जाओ। 1 अशरा लग गया फौरन चिल्ले में चले जाओ। चिल्ला लग 2 चिल्ले लग गए फौरन बैरून ले जाओ। हमने देखा बांग्लादेश के बॉर्डर पर मेवात की औरतें मस्तूरात की जमात इतने बड़े बड़े बोरे को उठाकर वो बॉर्डर पर चल रही है, लोग उन्हें देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन है? मेवात की औरतें। हम यहीं पे आसाम में पड़े में, बस ये कह के जी हम तो कमजोर हैं, हम तो कमजोर हैं, 10 किलो वजन और घटा लिया, ये कह के हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं। नहीं मेरे बुजुर्गों, मदद और ताकतें अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन हिम्मत और इरादे वो हम करेंगे और मदद और नुसरत अल्लाह करेगा।